तुहार खातिर आ गए हैं फिर बबुआ। इतनी मुसीबत झेल झेल के इलाज करवा रहे हैं पर ठीक नहीं हो पा रहा है। पर तुहार कमेंट, तुहार लगन, तुहार ट्विटर ट्विटर खेलना, ट्विटर ट्विटर नहीं ट्विटर ट्विटर खेलना हमको मजबूर कर गया है कि हम फिर आ गए हैं। ले फिर आ गए हम। अब भाइयों बात सुन लो हमारी। आपके हिसाब से तो परीक्षा जब हो ही रही है दिसंबर में, तो शक काहे कर रहे हो बे? ई काहे लिख रहे हो? जब दिसंबर में परीक्षा हो ही रही है, दिसंबर से आगे न जा। अरे हम पे शक मत करो। ये जो तुम लिख रहे हो ना मेल में, उस पर भी तो शक करो। अरे हमारी बतिया हम बता ही दिए तुम्हें कि अभी परीक्षा 7 दिसंबर से आगे भी जा सकती है, 22 दिसंबर से भी आगे जा सकती है। हमको गाली बक दिए, वो ठीक है, हमको कबूल है, तोहफा कबूल है आपका। पर वो जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उसमें भी लिख रहे हो कि किसी भी हद में ये परीक्षा जानी नहीं चाहिए। कहाँ से? दिसंबर से आ गए तो काहे लिख रहे हो भाई, जब तुम्हें पता ही है कि 7-8 दिसंबर को हो ही रहा है। वही 17 दिसंबर तक को तो ये 51 जिले रिपोर्ट सौंपेंगे किस बात की कि हम परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। वो मिर्ज़ापुर वाले अपने भैया मना कर रहे हैं कि हम तो 7-8 दिसंबर को नहीं करवा सकते हैं। तो आगे मेरे भाइयों वो टूटर टूटर करते रहो, उसमें कोई बात नहीं, कौन परेशानी की बात थोड़ी है। बढ़िया है कि 7-8 तारीख को हो जाए। पर एक बात और देखो, वो अपना अकेला गला फाड़ रहा मैं, तब हमारे साथ कोई नहीं आया। कौनू एक आदमी खड़ा नहीं हुआ कि वो बात ठीक कह रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इस ससुरा जब पीसीएस पे बात आ गई है कि 2 ही दिन में करा रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन कराएंगे, तब ससुरा सब मेल करने में लगा हुआ है। कौनू चिंता नहीं कर रहा था आरओ वालों के लिए। अकेला आदमी वीडियो बनाया, सब लोगों को समझाया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये पीसीएस देने वाले क्या ये आरओ वाले दुश्मन है क्या आपके? इनके लिए कोई मांग नहीं उठ रही थी। 22 दिसंबर को होगा, 22 दिसंबर को होगा, 22-23 दिसंबर में करवा देंगे, तब तो सब बोल रहे थे। एक बात आप कान खोल के सुन लीजिएगा, सभी लोग समझ जाइएगा। जय हिंद जय भारत बोल रहा हूं आप सभी लोगों को। देखो भैया बात मान लो, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये आपकी बैक में इंजेक्शन है। ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं होती है। नॉर्मलाइजेशन से जो भी लोग एंट्री करेंगे वो तो हर नौकरी हत्या लेंगे। वो आए ही इस वजह से हैं, चाहे आरओ हो अथवा यूपी पीएससी हो। आगे तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा। जितने भी तुम लोग बकैती कर रहे हो, नए नए आए हो, अल्लाह ही अल्लाह किल्लाओगे तुम। अभी आगे सुन लो सभी लोग मेरे भाई। परीक्षा एक ही दिन में एक ही प्रश्न पत्र से, वो हमको गरिया रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले एक भैया रहे, वो आए 4 पेपर बनाए। अबे 4 पेपर बनाएंगे, एक पेपर तो शुद्ध बनता नहीं है इनसे। 4 पेपर बनाएंगे ये, 4 पेपर में 44 प्रश्न गलत रख देंगे। करते रहना, ऊ गलत, ऊ का ए ऑप्शन, बू का बी ऑप्शन। वो ससुरा देते नहीं है आंसर सीट, आंसर की देना बंद कर दे। अपडेटेड देते हैं, रिजल्ट के बाद कर लो मुकदमा। आप बताओ कितने लोग पुराने हैं जो बता दें एक बार इन्होंने आंसर की देना बंद ही कर दिया है। एक निकालते हैं और आपकी आपत्तियां ले लेते हैं, फिर बताते नहीं कौन सा प्रश्न गलत रहा कौन सा सही रहा, ये नहीं बताते। करवा लोगे नॉर्मलाइजेशन आरओ में। अब्बा जो थे हमारे वो तबला बजाते थे, अबे ये तुम्हारा तबला बजा देंगे। ये जो सपने लेके बैठे हो ना सचिवालय में बैठने के, ओ हम तो 10 साल बाद अनुभाग अधिकारी हो जाएंगे। अरे कैसे हो जाओगे, नौकरी नहीं लगेगी। कल से 300 रुपया बढ़ा रहा हूं नोट्स पे, 2000 रुपये का कर रहा हूं कल से। जिसको लेना है वो आज ले ले। ऐसा रिव्यू तुम्हारा भी आएगा, ऐसा रिजल्ट आपका भी आएगा। 11 बुकलेट करंट जी के भी मैं ही पढ़ाऊंगा। आपको कहीं से कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। 1700 रुपये आज लास्ट तारीख है, आज अंत है। इसके बाद कल से 2000 रुपये के ही होंगे ये वाले नोट्स, 2000 के ही होंगे। फिर देखो भैया, हमने खूब मदद की है आपकी, खूब मदद की, आपको सल्यूट मारा हमने, आपके हाथ जोड़े हमने।
अरे लौट के फिर हमारे पास ही आओगे आप, 2 साल फेल होने के बाद, 3 साल फेल होने के बाद। हमारे पास इस समय दिल्ली से आईआईटी किए हुए, बीटेक किए हुए, बीएससी फिजिक्स श्री राम विद्यालय के उतने, देखो हम बता रहे हैं आपको, ये हमारा टैलेंट है कि आयोग का पूरा सिलेबस पढ़ते हैं हम। वहाँ से पिछली बार आयोग ने क्या पूछा था, अगली बार क्या पूछ सकता है, अगला संभावित प्रश्न क्या हो सकता है, उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। इसीलिए 100 ही प्रश्न फंसा देते हैं पीसीएस प्री में। ये सब वही डाटा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, खरीद लीजिएगा, जिंदगी भर धन्यवाद देंगे। और एक और बात सुनिए, आप दिल ठोक के कह रहे हैं, उस दिन से एक भी बात पे पीछे हुए हो तो बता दीजिएगा। 8 दिसंबर वाली बात पे जब हम बोले थे 8 दिसंबर, कौन हमारा साथ दे रहा था क्या? एक भी व्यक्ति साथ नहीं दे रहा था। 7-8 दिसंबर को होगा, तुम सबको डरा डरा के बिजनेस करते रहे। 27 अक्टूबर का पेपर है, कोई हटो, किसी की बातों में मत फंसो। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? बोलो हाँ। डॉट डॉट लगी फटने, प्रसाद लगा पटने। अब करवा लो मेल। मैं मना नहीं कर रहा कि मेल मत करो भाई, मेल करो, पर दोनों के लिए करो ना, आरो यारो के लिए भी करो। उस दिन क्यों नहीं कर रहे थे भाई? ईमानदारी से बताओ, इनके दादा की बस की बात है। पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ, यू अब देना शुरू कर दिया इन लोगों ने आंसर की के नाम पे। पहले 1 बार 2 बार अपडेटेड दे दी, फिर 1 बार देते हैं, दूसरी बार दिखाते नहीं आंसर की। जो आएगा रिजल्ट के साथ, फाइनल रिजल्ट के बाद दी जाएगी। हाँ एक बात और, एक बार समझ लो आप लोग, पहले क्या आएगा? आरओ रद्द होने का नोटिस, और उससे पहले भी अभी आएगा यूपीपीएससी प्री पोस्टपोन होने का नोटिस। कल आ जाए, आज आ जाए, परसों आ जाए, इसी वीक में आ जाएगा। और फिर क्या नोटिस आना है? आरओ रद्द होने वाला नोटिस। उसके बाद एनालिसिस होगी किसकी? अरे किस बात की कि 51 जिलों में से कौन कौन से जिले हैं जो मना कर रहे हैं, कितने परीक्षार्थी बैठ सकते हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा? जो नियम बनाए थे ना, 10-10 किलोमीटर वाले नियम बनाए थे, तो कैमरे में परीक्षा होगी, उस सब नियम में थोड़ा ढील देना पड़ेगा। इसके लिए भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। फिर विज्ञप्ति जारी होगी कि इस प्रकार से केंद्र बनेंगे हमारे, तब परीक्षा होगी। ये लो, एसओपी में परिवर्तन है कि नहीं है? करना पड़ेगा भैया। ये जिस आदमी ने लिखा है, थोड़ा लिखा, पढ़ा लिखा, समझदार आदमी है। अब अगर आपका पेपर 7-8 दिसंबर को हो रहा है, तो काहे मेल कर रहे हैं कि दिसंबर में ही परीक्षा कराइए? काहे मेल कर रहे हैं? तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है। इतनी सी बात है, उसके बाद भी आप हमको गरियाते हैं। ऐसा कैसे चलेगा भाई? नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक ही दिन में परीक्षा होनी चाहिए। कोई ऐसी एंट्री ना खोली जाए जिससे भ्रष्टाचार की कोई भी संभावना हो। परीक्षा शुचिता के साथ संपूर्ण होनी चाहिए। तो यह जो परीक्षा है, हमारे हिसाब से मार्च अप्रैल में होगी। आरओ वाले सब लोग एकजुट हो जाओ, 10 लाख लोग हो तुम चाहो तो एक दिन में परीक्षा हो जाएगी। आप सब लोग चाहो तो ट्विटर पे अपना योगदान दो। क्या पीसीएट वाले लोग आपका सपोर्ट कर रहे थे क्या उस समय, जब मैं कह रहा था कि नॉर्मलाइजेशन आरओ में? मैं तो आरओ देता भी नहीं भाई। अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात और बता रहा हूँ, बहुत सारी नौकरियों की कट ऑफ कम जाती है। डीसीए, पीजीडीसीए, एमबीए, एमए, एमएससी केमिस्ट्री कर लीजिए, बहुत ही फायदे में रहोगे। हम बता दे रहे हैं, कर लो इसे। यूपीपीएससी के थ्रू जॉब लग जाएगी आपकी 2-3 साल में, 5600 ग्रेड पे की। बाद में कहते सर हमको बताया नहीं आप। अरे हमको फॉलो तो करो, चैनल तो सब्सक्राइब करो, हमसे जुड़ो तो सही, तभी तो सूचना मिलेगी। हम अपने कई बच्चों को अभी हेड कांस्टेबल बनवाए डीसीए करवा के, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड है। उससे थोड़े सिपाही बनेंगे तो सिपाही के बाद 10 साल बाद हेड कांस्टेबल बनेंगे। हमारा डायरेक्ट बन गया बच्चा, मोहल्ले पड़ोस वाला।
अरे पूछोगे तभी तो बताएंगे ना, घंटी बजा लेना आप सभी लोग। और जिसको भी एमए एमएससी बीए बीएससी करनी हो वो लोग संपर्क कर सकते हैं, ओ लेवल भी और डीसीए पीजी डीसीए भी। बहुत ही बढ़िया एक वैकेंसी आने वाली है सचिवालय में, पुस्तकालय वाली और कंप्यूटर ग्रेड वाली, उसके लिए डीसीए कर लीजिए और बी लिव कर लीजिए। हैव ए नाइस डे। परीक्षा हाल फिलहाल नहीं होनी है अभी, लगे रहो, जोर लगा दो, दम लगा दो। अभी 15 दिन बाद पता लगेगा परीक्षा कब हो सकती है, 15 दिन तक ये रहता चलता ही रहेगा। अभी एक लेटर और जारी होगा 75 जनपदों के लिए, 75 जनपदों के लिए जारी होगा एक लेटर। बताइए कि कितने परीक्षा केंद्र हैं आपके पास। अभी उस लेटर की तो सत्यता की पता नहीं है, पूछिए कैसे, किसी दूसरे जनपद का कुछ आया ही नहीं है। कौनू किसी ने भी सूचना बना के भेजी हो वो भी पता नहीं चल रहा है। वो लेटर के नाम पे अखबार वाले छाप दिए। ये अखबार वाले तो भैया आप एक बार समझिएगा, दिखाता हूँ मैं, इनका नमूनागिरी देखिए आप, और हम लोग इन पे भरोसा कर लेते हैं। सॉरी भैया, वो डेंगू हो गया है तो बहुत थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है बातचीत करने में। देखो, पीसीएच प्री के साथ आरओ प्रारंभिक परीक्षा भी चलने के आसार। 2 दिन पहले ई मेरे भैया छापे थे कि अक्टूबर में ही होगी परीक्षा, आयोग लगा पड़ा है। 2 दिन बाद ई छाप दिए। इन ससुरों को भी कुछ नहीं पता है। अब 2 दिन का विरोध करने वाले अब लोग दिख रहे हैं, ये देखो। ऐसा हम बहुत दिन बता रहे थे, बुरा मान रहे थे। आखिर ऐसा कौन सा फार्मूला बनाए हैं जिसके माध्यम से आयोग सभी अभ्यर्थियों को एक समान मूल्यांकन कर सकता है। अब एक समान मूल्यांकन हो ही नहीं सकता तो फिर काहे कोई व्यक्ति आगे और कोई व्यक्ति पीछे। अब देखो, ई और बढ़िया आदमी है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा टलने के बड़े आसार, दिसंबर में संभव। अबे दिसंबर में तो पहले से ही संभव थी, इसमें टलने का आसार कहां से आ गया भाई। लो जी, मीटिंग की हम बोल रहे हैं, अखबार वाले भी दिए हैं। ऐसे क्या कर रहा है बे। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को कराए जाने की तैयारी के बीच इस सप्ताह होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में तिथियों पर आधिकारिक निर्णय लिया जाएगा। तो इंतजार कीजिए, 2-4 दिन रुक जाइए, कुछ होता है तो हम आपको सूचित करेंगे। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मेरा नंबर भी, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ। ई लो, ई नंबर पे कॉल कर लो, कौन बात करनी हो, कोई बात पूछनी हो आपको, सभी का सभी को यथा योग्य। फिर मिलेंगे आपसे। हैव ए नाइस डे, बाय।